बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चिकन मंदी पुलाव रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनते हैं ये रेसिपी, और ये अरबियन रेसिपी है। बहुत ही शौक़ से खाते हैं अरबी लोग। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन मंदी बनाने के लिए हमने ले ली है पूरी साबुत मुर्गी। यहाँ वज़न है 1.5 किलो। इसके ऊपर के जो स्किन है इसे मैंने रहने दिया गर्म पानी करके। इसके ऊपर के जो बाल होते हैं वो मैंने उतार दिए, और फिर इसे मैंने बीच में से इस तरीके से 2 हिस्सा कर लिया। अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, और आप चाहें तो इसकी स्किन को हटा भी सकते हैं, लेकिन स्किन के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है। और जो इसकी स्किन होती है वो सॉफ्ट होती हैं। तो ये देखें, जब इसको आप साफ़ करें एहतियात से करें। मैंने बहुत ही एहतियात से किया, लेकिन फिर भी इसकी जो स्किन है यहाँ से फट गई है। तो आप चाहें तो स्किन को रखें या फिर इसको निकाल दें। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और ये अरबियन स्टाइल में ये रेसिपी बनती है। अरबी लोग बहुत ही इसे शौक़ से खाते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं इसके लिए मसाले क्या क्या चाहिए। 1.5 से 2 हमने जायफल ले लिए, इसे मैंने 3-4 टुकड़े कर लिए। 2 बड़ी वाली काली इलायची ले लिए। 10 से 12 लौंग ले लिए। 1 चम्मच भर के काली मिर्च लेनी है, और थोड़े से हमने ये जावित्री ले ली हैं। 4 अदद छोटी हरी इलायची ले ली। 1 बादियान के फूल। हाफ़ टी स्पून हमने ले लिए हैं काला ज़ीरा, जिसे शाह ज़ीरा भी कहते हैं। 1 चम्मच भर के हमने ले लिया है वाइट ज़ीरा। 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, तो यहाँ पे 1-1 इंच के 3 टुकड़े। और 1.5 चम्मच भर के हमने साबुत धनिया लिया है। तो ये जो गरम मसाले, ये तमाम मसाले हमारे चिकन मंदी में जाएंगे। तो एक आपने कपड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पे नेट लिया है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप वो ले लें, या कोई नरम कपड़ा ले लें। मेरे पास ये था तो मैंने इसमें ले लिया है। तो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डाल लेंगे, और इसका हम एक पोटली बना लेंगे। तो पोटली आपने इस तरीके से थोड़ा सा लूज़ बनाना है। तो ये पोटली हमारा तैयार है। इसके अलावा हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के प्याज। तो प्याज को मैंने ये देखिए इस तरीके से पतला करके काट लिया है। आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं। 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिए। तो ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये मैंने फ्रेश लिया है। आप जब भी चावल बनाएं तो उसमें फ्रेश डाला करें, इससे चावल अच्छी बनती हैं। 3 हमने छोटे वाले तेज़पत्ते लिए हैं, और 10 से 12 छोटी वाली हरी मिर्च ली। आप चाहे बड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हमने कनौर के क्यूब्स लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसके अंदर 1 कप भर के ऑयल शामिल करेंगे। आप यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, तो इसके अंदर प्याज शामिल कर लेंगे, और 2 मिनट हम प्याज को भून लेंगे। तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन या फिर सुनहरी कलर नहीं करना है। बस हल्का सा इसका शेड चेंज हो जाए, जैसे हल्का सा पिंक हो जाए तो ये हमारा रेडी है। इसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। तो बस ये इस तरीके से तैयार हो चुका है, इतना ही कलर लाना है। अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं। बाकी जो आप रेसिपी पुलाव वगैरह बनाते हैं उससे थोड़ी सी ये डिफरेंट है। अब इसके अंदर हरी मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ मिर्ची वगैरह आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। तेज़पत्ते शामिल करेंगे, और इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 खाने के चम्मच नमक। 1 लीटर हमने पानी शामिल कर लिया है। इसके अंदर फ्लेम को हाई कर देंगे, और थोड़ा सा इसको हम चम्मच चला देंगे ताकि जो नमक है अच्छी तरीके से हल हो जाए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कनौर के क्यूब। इससे होगा कि इसकी जो फ्लेवर है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और शामिल कर देंगे गरम मसाले के जो पोटली हमने तैयार किए, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसे हम दबा देंगे ताकि जो इसकी फ्लेवर है आसानी से बाहर आ जाए। फ्लेम को हाई करेंगे, और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो इसके अंदर बॉयल आ चुका है। अब इसे हम कवर करेंगे। पहले 5 मिनट हम इसे हाई फ्लेम में कवर करेंगे, और फिर 25 मिनट हम मीडियम फ्लेम में कवर करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आधा घंटा हो चुका है, हमने इसे कवर करके रखा हुआ है। पहले तो हमने 5 मिनट इसे हाई फ्लेम में कवर किया है, फिर हमने 25 मिनट इसे मीडियम फ्लेम में कवर कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमने मसाले की पोटली डाला है इसे हम निकाल लेंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें जो फ्लेवर हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। और इसके अंदर से हम ये जो चिकन है इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे।
जब तक हमने यहाँ पर चावल ले लिए हैं, यहाँ पे मैंने 4 गिलास चावल लिए बासमती। इसे धो के मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसका जो पानी है मैंने निकाल लिए। इसे मैं डालूँगी यखनी के अंदर। तो यखनी देखिए कितने अच्छी तरीके से मेरा उबल रहा है। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी डाला था। तो यहाँ पे पक के यहाँ पे 3 पाव जितना यखनी है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इसे कप में निकाल लें। और फिर इसके अंदर हमने चावल शामिल कर देने। और अब इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको लगे कम है। तो यहाँ मैं 1 कप और पानी शामिल करूँगी। अगर आपको पानी और चावल का मेजरमेंट समझ नहीं आए तो आप हमेशा उसी कप से मेजरमेंट करें जिससे आपने चावल लिए, डबल पानी शामिल करें। तो यहाँ हमारे जो चिकन है वो ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर हल्का सा जर्दे का कलर, थोड़ा सा मैंने 1 कप में थोड़ा सा पानी ले लिया तो उसमें थोड़ा जर्दे का कलर डाला है। और फिर इसको मैंने स्पैचुलर से इस तरीके से लगा दिया। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे लगाएं। मैं तो जुगाड़ करती हूँ, जो मेरे पास होता है मैं उसी से कर लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरीके से कलर लग चुके। इससे ये होता है कि थोड़ा सा दिखने में भी खूबसूरत लगता है। तो जब तक हमारे चावल में बॉयल आ चुके हैं, तो ये देखें चावल में बॉयल आ चुके हैं। तो अब इसे हम हाई फ्लेम में 3 मिनट के लिए कवर करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, हमने हाई फ्लेम में इसे कवर करके रखा था। इसका अंदर का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम करेंगे फ्लेम को मीडियम से लो, यानी कि दम वाली आंच पर। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो पानी है खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारे जो बॉईल की हुई चिकन, उसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप वो रख के भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं चावल के ऊपर रख रही हूँ। वैसे भी चावल के अंदर ही जाना है इसने। आप लोग परेशान नहीं हुआ करें, जैसा है आपके पास आप ट्राई किया करें। जैसे मैं हर चीज़ को कर लेती हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसके ऊपर मैंने ये चिकन रख ली। अब इसे मैं कवर कर दूँगी 20 मिनट के लिए दम वाली आँच पर। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे कवर करके रखा हुआ है। तो अब देख लेते हैं हमारी जो चावल है वो कहाँ तक कुक हो चुके हैं। तो सॉरी, मेरा ये चावल चिकन के ऊपर गिर गए, इसलिए अगर आप फॉइल पेपर में रखेंगे तो ये होगा कि आप ऊपर से पेपर को हटा लेंगे, चिकन आपकी बाहर आ जाएगी, तो आपको मसला नहीं होगा। तो ये देखिए चावल तैयार है, तो इसे मैं डिश आउट करूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स मज़ेदार से चिकन मंदी पुलाव रेसिपी बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से और दिखने में बहुत ही टेस्टी यम्मी है। बहुत ही इसका जो जायका है डिफरेंट होता है बाकी जो पुलाव वगैरह हम बनाते हैं उससे। तो इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रेसिपी अरबी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो आप भी ज़रूर इसको अपने घर में बनाएं और इसे ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कॉमेंट्स किया करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हो सके जितना हो सके फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। बहुत छोटी सी रेसिपी बनाती हूँ मैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती हूँ आप लोग का, तो काट के नहीं देखा करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।